आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता मद गुरु श्री जगत गुरु। गुरु गीता के गायन से भावनाओं में गुरु भक्ति का ज्वार उठता है, ऐसा वे कहते हैं जो शिष्यत्व की समर्पण की डगर पर चल रहे हैं। इन भावनाशीलों को प्रतिमास गुरु गीता की अगली कड़ी की प्रतीक्षा रहती है। उनके मन में बड़ी अकुलाहट, बड़ी त्वरा होती है। श्वास श्वास में गुरुदेव का नाम, मन में उनका चिंतन, भावनाओं में उनकी ही करुणापूर्ण छवि, यही शिष्य का परिचय है। जो शिष्य होने की लालसा में जी रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिलेगा। उनकी राहों में भले ही कांटे बिछे हों, पर जल्दी ही उनकी डगर में फूल खिलेंगे। बस धीरज और साहस का संबल नहीं छोड़ना है। सद्गुरु ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। उनके चरणों की छाँव में आध्यात्म विद्या के सभी रहस्य अनायास मिल जाते हैं। बस गुरु चरणों में भक्ति सदा बनी रहे, उनको सदा नमन होता रहे। जिनकी अंतः चेतना में सद्गुरु नमन के स्वर मुखरित होते हैं, उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया है कि अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर में व्याप्त हैं, ब्रह्म तत्व एवं आत्म तत्व के रूप में उन्हीं गुरुवर की चेतना दर्शित होती है। वैदिक ऋचाएँ हों या उपनिषदों के महावाक्य रत्न, सभी गुरुदेव की कृपा से अपना प्रकाश देते हैं। गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे प्रभु ही परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत एवं माया से परे हैं। वे नाद बिंदु एवं काल से परे हैं। उन परम कृपालु सद्गुरु को नमन है। गुरु नमन की इस पावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, अस्थावरं जंगम चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ः तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में संव्याप्त हैं। उन सद्गुरु को नमन है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है, जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। उनसे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को नमन है। मेरे स्वामी गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं। मेरे आत्म स्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा नमन है। सद्गुरु महिमा का यह मंत्रात्मक स्तोत्र अपने आप में अनेकों दार्शनिक रहस्यों को समाये हैं। इसमें श्रद्धा एवं चिंतन दोनों का ही मेल है। सद्गुरुदेव की पराचेतना न केवल सर्वव्यापी है, बल्कि शिष्य के सभी पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है।
सचमुच ही गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व या सत्य नहीं, क्योंकि जो कर्म के गहनतम रहस्य को जानते हैं उनके लिए यह बड़ा ही स्पष्ट है कि कर्मों के क्रूर कुटिल कुचक्र से सद्गुरु ही उबारने में समर्थ होते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई, जौं बिरंचि शंकर सम होई, जौं बिरंचि शंकर सम होई। यानी कि श्री गुरुदेव के बिना कोई भी संसार सागर को नहीं पार कर सकता, फिर भले ही ब्रह्मा अथवा शिव की भांति ही समर्थ क्यों ना हो। इस सत्य को उजागर करने वाली एक सच्ची घटना यहाँ पर कहने का मन है। इस घटना पर मनन करके श्री गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। यह सत्य कथा रूसी संत गुरुजीएफ एवं उनके एक शिष्य ऋषिल मिनको के बारे में है। गुरुजीएफ महात्मा कबीर की भांति बड़े अक्कड़ फक्कड़ संत हुए हैं। वे परम ज्ञानी होने के साथ आध्यात्मिक रहस्यों के महान जानकार थे। इस सब के बावजूद उनका व्यवहार काफ़ी अटपटा, बेबूझ और विचित्र सा होता था। उनके शिष्य समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों और किस लिए ऐसा कर रहे हैं, पर शायद यही शिष्यों की परीक्षा का उनका ढंग था। इसी कसौटी पर वे शिष्यों की श्रद्धा को जांचा परखा करते थे। जो इस जांच परख में सही पाया गया वही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र समझा जाता था। ऋषिल मिनको ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके साथ यह परीक्षा लगातार 24 सालों तक चलती रही। ऋषिल लिखते हैं कि वह लगभग 23.5 साल की आयु में गुरुजीएफ से मिले थे। बातचीत एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति के क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आध्यात्म विद्या पाना चाहता हूँ। शिष्य की इस चाहत पर गुरुजीएफ बोले, ठीक है, मिलेगी, पर देख, पाँव जमा कर इस कोठरी में रहना, जो भी हो उसे सहना, भागना मत। पीड़ा, परेशानी, अपमान, तिरस्कार सभी कुछ यदि तू सहता रहा तो समझ तू वह सब पा जाएगा जिसकी तुझे चाहत है। अपने गुरु के इस कथन पर मिनको ने हाँ भर दी। हालांकि उसे इस समय भविष्य में आने वाली परेशानियों का कोई अंदाजा नहीं था। गुरुजीएफ के शरीर छोड़ते ही उस पर एक के बाद एक नए नए वज्रपात होना शुरू हो गए। सालों साल चलने वाली शारीरिक व्याधियां, जैसे तैसे घिसट घिसट कर चलता जीवन। हालांकि मिनको अपनी पीड़ाओं के बावजूद किसी अन्य की सहायता करने से चूकता नहीं था। जिनकी वह सहायता करता उसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी शामिल थे। अपनी सारी सहायताओं एवं सभी अच्छे कर्मों के बदले उसे वंचना ही मिली। प्रत्येक सत्कर्म के बदले दुष्परिणाम। जब तब लगने वाली चारित्रिक लांछन उसे प्रायः पीड़ाओं में डुबोए रखते, पर करता भी क्या। श्री गुरुदेव को दिया गया वचन था। ऐसी ही विपत्तियों से जूझते जूझते 18 वर्ष बीत गए। हालांकि संकट यथावत थे। उसके मन में शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद गुरुजीएफ ने उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए थे। पर इस 19वें साल में गुरुजीएफ की एक अन्य शिष्या ने उसे बताया कि अभी 6 वर्षों की सघन पीड़ाएं सहनी हैं। गुरुदेव यही चाहते हैं, 6 सालों के सघन मानसिक यातना एवं कठोर श्रम के बाद ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का अवतरण होगा। मिनको ने 6 वर्ष भी बिताए और अपने निष्कर्ष में कहा कि आज मैं गुरुदेव की कृपा को अनुभव कर रहा हूँ। जो कर्मजाल शायद अनेकों जन्मों में भी न कटता, उन्होंने मात्र 24 सालों में ही काट दिया। सद्गुरु जिस पर जितना ज़्यादा कठोर हैं, समझो उस पर उतने ही अधिक कृपालु हैं। मिनको की ये बातें रहस्यमय होते हुए भी सद्गुरु की करुणा को जताती हैं।